नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण हो रहा है। आज का वीडियो इसी विषय के बारे में है। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, परंतु कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में दिखाई देगा। तो भारत में जब नहीं दिखेगा तो इसका सूतक पातक मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, कई वीडियोस भी रखे हुए हैं लोगों ने, कि इसकी कोई इफेक्ट भारत में नहीं होगी। ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा आधी रात को भारत में जन्म लेता है तब सूर्य नहीं होता है। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि जब बालक रात को जन्मा है और सूर्य नहीं है तो बालक के जीवन में सूर्य का कोई प्रभाव ही नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रहण है और पूरे पृथ्वी पर इसका प्रभाव होगा ही। हाँ ठीक है, सूतक पातक की ज़रूरत नहीं है और कोई चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है। यह ग्रहण कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में हो रहा है और इसमें सूर्य, चंद्र, बुध और केतु 4 ग्रह सम्मिलित है। कुंडली आपके स्क्रीन पर रखी हुई है। कुंडली में आप देख सकते हैं कि मंगल की 4थी दृष्टि और गुरु की 5वीं दृष्टि ग्रहण योग जो बनाते हैं ग्रह, यानी कि सूर्य, चंद्र, बुध और केतु पर होती है। इसका मतलब यह होता है कि यह ग्रहण अति भयंकर है और इसकी इफेक्ट भी भयंकर ही होगी, जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब इसकी सामान्य इफेक्ट के बारे में बात करूंगा तो यह ग्रहण बहुत कुछ इफेक्ट देगा और वह भी भयंकर। पृथ्वी पर युद्ध की स्थिति और बिगड़ेगी, धरतीकंप कहीं कहीं होने की संभावना भी है, आगजनी की घटना भी होने की संभावना है, राजकीय क्षेत्र में भी बड़ी घटनाएं होने की संभावना है, किसी देश में सत्ता परिवर्तन होने की भी संभावना है, खास करके किसी बड़े नेता के आकस्मिक निधन की भी संभावना है, या हो सकता है कि शत्रु के द्वारा किसी नेता पर घात पात की घटना हो। अब देखते हैं राशियों पर ग्रहण की क्या इफेक्ट होगी। कई वीडियोस में कई लोगों ने बताया है कि कई राशियों को लाभ होगा, मालामाल हो जाएंगे, और कई राशियों को नुकसान होगा। परंतु यहाँ एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ग्रहण की इफेक्ट तो नेगेटिव ही होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवरण दिया है। लेकिन क्योंकि यह ग्रहण यहाँ दिखने वाला ही नहीं है भारत में, तो इसके लिए हमें कोई सावधानी रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब डिटेल में राशियों पर प्रभाव देखते हैं। तो इनमें 2 राशि है, एक कन्या और दूसरी मीन। जिन राशियों के जातकों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी, इनको नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके बाद 2 और राशियां हैं, मकर और वृषभ। इनको भी तकलीफ़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो राशियां बची हैं उनको इतना नुकसान नहीं होगा। तो आइए देखते हैं एक के बाद एक कौन सी राशि पर क्या ग्रहण का प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। इन जातकों को वाहन धीमे चलाना चाहिए, क्योंकि अकस्मात के योग बन रहे हैं और अकस्मात के कारण लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़े, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं धन का व्यय या धन में नुकसान या ऐसी कोई बात जहां इनको ज़्यादा धन खर्च ना पड़े, वो बातें भी हो सकती हैं। वृषभ राशि, इन्होंने जो भी कार्य किया होगा और उसका फल इन दिनों में आने वाला होगा, तो यह कार्य का फल इनको नहीं मिलेगा, यानी कार्य की असफलता होगी और यह दुख इनको होगा। ये तो ठीक है, लेकिन और भी कई दुखद घटनाएं इनके जीवन में इस समय दौरान हो सकती है। एक और भी बात है कि फैमिली में, कुटुंब में
जो भी इनके साथ रहते हैं उनके साथ तनाव, मनमुटाव, झगड़ा आदि भी हो सकता है। मिथुन राशि, इनके कारोबार में नुकसान होगा क्योंकि इनके कारोबार में इनके साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनके साथ मनमुटाव या झगड़ा या कुछ अनबन ऐसी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जिन पर इन्होंने ज़्यादा विश्वास रखा है वो लोग ही इनका विश्वासघात करें। इन दिनों में ये घटनाएं होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इनको अपने साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनके साथ चौकन्ना रह के व्यवहार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। कर्क राशि, इनकी मानसिकता सही नहीं रहेगी, तनावपूर्ण रहेगी और इसके लिए इनको सरदर्द भी हो सकता है जो कि मामूली नहीं होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। एक बात और भी है, इन्होंने जो भी कार्य किए हैं इसका फल इनको मिलने वाला है या इनको लगता है कि बस अब मिल ही गया है, लेकिन बात होते होते बिगड़ जाएगी। यानी कि इनके कार्य का फल इनको नहीं मिलेगा और असफलता ही मिलेगी और इसके लिए मानसिक तनाव या टेंशन में ये लोग आ सकते हैं। सिंह राशि, गलत इन्वेस्टमेंट के कारण इनको धन हानि हो सकती है। अगर ये नौकरी करते हैं तो नौकरी छूट जाने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती है कि इनके कारोबार के बंद हो जाने की नौबत आ जाए। कन्या राशि, इन राशि वाले जातकों को तो कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। कोई स्पेसिफिक बात या कोई स्पेसिफिक विषय नहीं बता सकते। किसी भी विषय में, किसी भी बात में नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक तो अपने ही लोगों से विश्वासघात होने की संभावना है। इसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि इन जातकों को ये विचार आए कि सब कुछ छोड़ दूं, कुछ ना करूं, क्योंकि इनका माइंड ब्लैंक हो जाने की संभावना है। और जब माइंड ब्लैंक हो जाता है तो कुछ भी करने की सूझ नहीं होती, कोई निर्णय नहीं ले सकते, कोई ढंग का कामकाज नहीं कर सकते। ये सारी बातों से इनको नुकसान ही होगा, जिसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होगी। तुला राशि, खास करके ये अगर संपत्ति के बारे में कुछ कर रहे हैं, सौदे कर रहे हैं, तो इनमें नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। किया हुआ सौदा रद्द होने से भी इनको नुकसान हो सकता है। पैसों के बारे में किसी से भी धोखाधड़ी होने के चांसेस भी ज़्यादा है, तो संभल के रहें, बच के रहें, सभी पर विश्वास ना करें। वृश्चिक राशि, जिस पर इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, जब फल मिलने का टाइम है तो हो सकता है कि इनकी मेहनत बेकार जाए, फल ना मिले, कुछ भी नुकसान हो सकता है। एक और बात भी है, छोटे भाई बहनों से इनकी अनबन हो, तनाव हो, झगड़ा हो और इससे भी इनको नुकसान ही होगा। धनु राशि, माता के स्वास्थ्य के बारे में बहुत ध्यान रखें क्योंकि माता की तबीयत बिगड़ने के बहुत चांसेस है। शायद हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़े और पैसा भी खर्च करना पड़े। अगर ये कहीं जाने की सोच रहे हैं तो इस समय में यात्रा न करें क्योंकि यात्रा में अड़चन आने की और रुकावटें आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। कोई अनपेक्षित घटनाओं इनके जीवन में बन सकती है जिसके कारण इनका सुख चैन निकल जाए, दूर हो जाए और ये अशांत हो जाए। मकर राशि, इस राशि के जातक जो युवा है उनका प्रणय चल रहा है तो यह समय में ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी कारण इनका अभ्यास भी ना हो, परीक्षा की तैयारी भी कमज़ोर हो जाए और जो रिज़ल्ट पाना चाहते हैं वो न मिले। इनके अगर संतान है तो संतान के बारे में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न सुलझाने जाएंगे तो सुलझने के बदले ज़्यादा उलझ जाएंगे। तो अभी इस बारे में आप शांत रहिए, कुछ ना कीजिए। कुंभ राशि, कुछ घटनाएं ऐसी बन सकती है कि इनका रोजिंदा जो जीवन है, डेली लाइफ है, जो रूटीन है वो तितर बितर हो जाए, यानी कि अस्त व्यस्त हो जाए। एक और बात है, इनके साथ जो काम करने वाले हैं उनसे भी इनकी अनबन हो, प्रॉब्लम हो और इसके कारण भी इनको नुकसान भुगतना पड़े। इस दरम्यान किसी भी विषय में, किसी भी कार्य में अगर ये बहुत मेहनत करे तो इसका फल इनको कभी नहीं मिलेगा, इनकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। मीन राशि,
लग्न जीवन में तनाव झगड़े हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जीवन अशांत रहेगा, दुखदायक रहेगा। अगर बिजनेस में इनकी किसी के साथ पार्टनरशिप है तो उस पार्टनरशिप में भी झगड़ा हो सकता है या पार्टनरशिप टूट सकती है और इसके कारण भी इनको नुकसान हो सकता है। कुल मिला के मानसिक तनाव इनके बहुत ज़्यादा होंगे और इस तनाव के कारण ये अगर सही निर्णय नहीं ले सके तो उसके कारण भी इनको नुकसान भुगतना है। एक और बात खास है, अगर ये परदेश जाने की सोच रहे हैं तो इस समय दरमियान ये परदेश ना जाए, क्योंकि अगर इस समय दरमियान परदेश गए तो फिर ये वहाँ फंस सकते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? सामान्य सीधा साधा उपाय मैं बताता हूँ। अगर सही उपाय ढूंढना है तो जातक की कुंडली का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। उपाय बहुत सीधा साधा है। जातक की जो राशि है, उस राशि का जो स्वामी है, उस स्वामी के कारकत्व में जो भी धन्य आता है, उस धन्य का दान ये अवश्य करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धन्य भी बता देता हूँ। अगर सूर्य है तो गेहूं का दान करें, चंद्र है तो सफ़ेद चावल का दान करें, मंगल है तो मसूर की दाल का दान करें, जिसे हम लाल दाल भी कहते हैं, बुध है तो हरे मूंग का दान करें, गुरु है तो चने की दाल का दान करें, शुक्र है तो सफ़ेद चावल का दान करें और शनि है तो काले उड़द का दान करें। क्योंकि दान एक ऐसी चीज़ है जो आपके पुण्य फल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाती है और इसका असर या इसकी इफ़ेक्ट आपके जो भी नकारात्मक परिणाम आने वाले हैं वो बहुत सारे कम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें और फिर से याद दिला देता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।